पुनः एक बार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज पर स्वागत करते हुए मैं अजय साहनी स्टार आज बताने जा रहा हूं एक ऐसा वाकया जो आप लोगों के जीवन को बदल कर रख सकता है, बशर्ते आप उसमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे इस पद्धति को, ये मैं नहीं जानता, ये आपको तय करना है। दोस्तों, बात है 29 सितंबर 2020 की। मेरे सामने एक प्रपोजल आया, मेरे सामने एक ऐसा प्रपोजल जो मेरे जीवन में संदेह से उपजा, लेकिन उस पर मैंने यकीन किया, मैंने उसे स्वीकार किया, तो मेरे जीवन में एक बहुत शानदार खुशी आई। और वो खुशियों का आज भी मैं रसास्वादन ले रहा हूं, मैं उसका लाभ ले रहा हूं। आज मैं उसी के तहत एक बड़ा अचीवमेंट किया हूं। वो अचीवमेंट एक बड़े रूप में है, बशर्ते उसे समझना होगा, जानना होगा। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ प्रस्तुत करता हूं इन बातों को। अवधेश साहनी और दिवाकर साहनी, आप लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन रात की बात ही कुछ अलग है। जब आपके जीवन में कुछ अलग होने वाला होता है तो उसे इसी रूप में कहीं ना कहीं न जाने किसके द्वारा कौन सी बात क्लिक कर जाए। देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपको अभी मुंबई से या दिल्ली से गोरखपुर या वाराणसी सुबह सुबह पहुंचना हो। सुबह सुबह आपको पैडलेगंज चौराहे पे या नौसड़ चौराहे पे चाय पीना हो। इंजीनियरिंग कॉलेज से आपको छोले भटूरे का नाश्ता लेना हो। आप क्या करेंगे? कहने का आशय यह है कि 2 घंटे में 2000 किलोमीटर की जर्नी करनी हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आज के जमाने में तपस्या करने नहीं बैठ सकते कि हम तपस्या करें और वर्षों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होंगे और कहेंगे कि वत्स वर मांगो, और फिर हम मांग लेंगे कि भगवान हमें पंख जमा दीजिए ताकि हम भी उड़ के सफर किया करें। चिड़ियों के पास पंख है तो वो उड़ जाएंगे, आपके पास पंख नहीं है तो आप क्या करेंगे? अच्छा, मान लीजिए किसी को तैरना नहीं आता है और एक लंबी चौड़ी नदी है और उस पार जाना है तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, जवाब सिंपल सा है, आप सब लोग जानते हैं कि आपको क्या करना है कि जो साधन है, जो टेक्नोलॉजी है, उसी में अपने आप को शिफ्ट कर देना है। कहने का आशय यह है कि 2000 किलोमीटर जाना है और 2 घंटे में जाना है तो आपको एरोप्लेन का एक टिकट खरीदना होगा, जहाज में बैठना होगा और ये 2000 की दूरी चंद घंटों में आपके पूरी कर देने का क्रम बन जाएगा। आपको नदी पार करना है, नाव में बैठ जाइए, उस पार चले जाएंगे। इसका आशय यह हुआ कि आपने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया और उसे ग्रहण किया, तो आप उसको स्वीकार किए तो आप उस पार चले गए। तैरना नहीं आ रहा था, नाव में बैठ गए उस पार। उड़ना नहीं आ रहा था, आप एरोप्लेन में बैठे वहां। अब उसी में से कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया, हम कान पकड़ रहे हैं, हम तो झूला में नहीं बैठते हैं, हमको घुमटा आता है, हम एरोप्लेन में कैसे बैठेंगे? तो 2 दिन की यात्रा आपको करना पड़ेगा 2000 किलोमीटर जाने के लिए, 2 से 3 दिन। अब कहने का आशय यह है कि इस परिवर्तन को समझना है। इसी को कहते हैं रिस्क फैक्टर। आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है। दोस्तों, मैंने क्या किया उसी पे थोड़ी सी बात करूंगा। बात आज मजे की है, खुशी की है, तो शायद नींद नहीं आ रही है। एक कहावत है ना, गम की रात भी नींद नहीं आती और खुशी की रात भी नहीं। मारे खुशी के आदमी सो नहीं पाता है और दुखों में दुख के मारे सो नहीं पाता है। 29 सितंबर 2020 यानी उसके पहले क्या था? 8 मई 2020 को मुंबई से अपनी कार में अपने परिवार को बिठाकर मैं चल दिया था। उस दौरान चल दिया था जब पूरा देश में से बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे जनसाधारण लोग, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रक, बस, टेम्पो, जिसको जैसे बन पड़ा लोग मूव कर रहे थे। कोरोना और लॉकडाउन से परेशान होकर मजदूरों ने लॉकडाउन को तोड़ा था सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ, और लोग पैदल जा रहे थे गांव की तरफ, नासिक से, पूना से, बेंगलोर से, हर जगह से। और लोग जो है पैदल चलते चलते, अब सोचिए आप लोग कि क्या हुआ कि ऐसे में बहुत सारे लोग अपने साधनों से, मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से, कुछ लोग अपनी गाड़ियों से, हम लोग भी अपनी गाड़ियों से जा रहे थे। बहुत दुखद वो पहलू था, दौर था। जो कुछ भी देखा गया मैं उस पर बाद में जाऊंगा, लेकिन अभी की बात यह है कि 11 मई को हम पहुंचे थे गांव, और 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक के बीच में जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया,
ऐसा लगा कि अब मुंबई से शिफ्ट करना होगा, छोड़ना होगा मुंबई को। रोजगार खत्म हो चुके हैं। मेरे 4 प्रोग्राम कैंसिल हो गए थे लाइव स्टेज शो के, जिनका एडवांस लेकर मैं वापस नहीं दे पाया। चलिए ठीक है, वो तो किसी न किसी रूप में अलग हो जाता है, कट जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि 29 सितंबर को मेरे पास मेरे कुछ साथी आए जो परिचित थे। उन लोगों ने मुझे कहा कि आप क्या कार्य कर रहे हैं इस समय। मैंने उन्हें बताया कि मैं स्टूडियो डालने की तैयारी में हूं गोरखपुर में। वहां पे मैं लाइव परफॉर्मेंस करूंगा, कुछ कलाकारों को बुलाऊंगा, अपने भी गाऊंगा। रोज एक ठो गाना यूट्यूब पे अपलोड हुआ करेगा, दूसरे कलाकारों का भी हुआ करेगा। लाइव स्टूडियो रहेगा, वहां पे ढोलक हारमोनियम बेंजो लेके लोग बजाएंगे, गाएंगे हम लोग, बस यही होता रहेगा। उन लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, चूंकि आप एक कलाकार हैं, आपको करना ही चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, अगर मैंने ऐसा किया होता तो कहीं ना कहीं हो सकता है मैं वायरल हो गया होता, बड़ा अच्छा होता। ऐसा भी होता कि हो सकता है फिर इस लॉकडाउन में वो चीजें बंद हो गई होती। मेरे साथ जो हुआ 29 सितंबर को, मेरे दोस्त अरविंद निषाद जी मेरे यहाँ, मैं गोरखपुर में जहाँ रहता था, आए। परिवार भी मेरा वहाँ था, सब लोग थे, हम लोग चाय बनवाए। उनके साथ में जनार्दन निषाद, वेद प्रकाश साहनी, ये सभी लोग 2-3 लोग आए थे। उन लोगों ने मुझे कुछ बताया, और वो बताया जो उस चीज को मैं पहले तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पूरी तरह से बात समझ में आ गई और जब मैंने सोच लिया कि यार मुझे उस पार जाना है ना, तो चलो ना नाव में डाल देते हैं, सिस्टम में डाल देते हैं, और खुद को डाल दिया। उस सिस्टम का नाम था प्लेटिन कॉइन, एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के नाम से युवा जहां पर हेज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं। इस डर को आप तोड़ दीजिए। आपको हम बताएं, चाइना के कुछ लोगों ने इस चीज को जो है अभी जल्द ही में एक प्रकाशन किए थे लोग कि चाइना बैन कर दी है, क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन नहीं होगा। इंडिया गवर्नमेंट भी बैन करने वाली थी कि लोग जो है यहां पे डर जाएं। एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी होती है, पूरी दुनिया में उसका एक अलग प्लेटफॉर्म होता है। ऑनलाइन एक्सचेंज खुल चुके हैं, जैसे पहले वेस्टर्न यूनियन वगैरह हुआ करता था, वैसे ही अब वजीरेक्स, जेप पे और तमाम तरह के इस तरह के एक्सचेंज हैं। बाइनेंस वगैरह दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज हैं। तो इन सबों पे जाके आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हम बहुत सारी चीजों को जब जान नहीं पाते हैं तो उसे सिरे से खारिज कर देते हैं। ये आम तौर पे हर ह्यूमन नेचर की फितरत होती है, मानव स्वभाव होता है ऐसा कि हम डीप में नहीं जाना चाहते। आप लोग समझिए इस बारीकी को। मैं बहुत ज्यादा बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल फ्रीडम लाना है जीवन में तो कुछ आधुनिक क्रांतियों को एक्सेप्ट करना होगा। सबके कारोबार बंद हो चुके हैं, बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार हो चुकी है। जो लोग नौकरी पेशा हैं वो आधी पगार पे आ गए हैं, आधे निकाले जा चुके हैं। लोगों की दुकानें बंद हैं। आपको क्या लगता है गरीब परेशान हैं, ठेले खुमचे वाले परेशान हैं? अरे भाई, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग बड़ी बड़ी पूंजी लगाकर बड़े बड़े विद्यालय खोले थे। एक पहले ही सेमेस्टर का अभी उद्घाटन ही हुआ था कि लॉकडाउन आ गया 2020 वाला। इस बार पुनः एक बार विद्यालय जैसे ओपन हुए तैसे सेकेंड फेज कोरोना आ गया और फिर से लॉकडाउन लग गया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सब कहने के पीछे का कारण क्या है। कुछ लोग ऐसे थे जो होटल खोले थे और होटल खोलने के 1 महीने बाद कोरोना और लॉकडाउन आ गया और होटल बंद हो गया। आप लोग सोचिए, ये एक्टिव इनकम का जरिया इंसान जब तक ढूंढता रहेगा उसे कोई ना कोई, आप बताइए 3 सेक्टरों को छोड़कर कौन सा सेक्टर है जो इस समय चल रहा है? फ्रूट भाजी वगैरह को आप खरीद पा रहे हैं सुबह 7 से 11 के बीच, और मेडिसिन एनी टाइम आप खरीद सकते हैं, दवाएं। राशन की दुकानों का भी वही हाल है, सुबह 7 से 11। इस बीच में ये 3 लोगों के अलावा कपड़े की दुकान, सोना चांदी की दुकान, ऐसी दुकानें चालू हैं क्या? चल रही हैं क्या? नहीं चल रही हैं। यानी बहुत सारे हॉस्पिटल और खाने पीने की जो दुकानें हैं, सब्जी भाजी फ्रूट की दुकानें हैं, यही आपको मिल रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब हर कोई यही कारोबार तो नहीं कर लेगा। हमने जो निर्णय लिया, अब 29 सितंबर 2020 से आज आपको मई का ये जो 29 तारीख आज बीत गया, अब ये 30 तारीख मई की शुरुआत हो गई है। ये 8 महीने 9 महीने किस तरह गुजर गए दोस्तों, पता नहीं चला।
बहुत आसान हो गई जिंदगी। सिर्फ एक निर्णय ने बदल दिया इस पूरे मुहिम को। मैं इतनी वीडियो कहाँ बना पाता था, इतना फ्रीडम कहाँ पाता था। मैं तो झंझावतों में घिरा था, मैं तो परेशान रहता था, मैं भागता दौड़ता रहता था, मैं स्ट्रगल में पैसे कहाँ से आते, कैसे चलता घर। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे नियम और ऐसी चीजों को स्वीकार किया गया कि वहां से आज मैं कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों बाद और भी ज्यादा फ्रीडम पा जाऊंगा। मैं अपने कार्य को इतना ज्यादा बड़ा आयाम और निर्णय ले लिया कि 29 सितंबर से जो शुरुआत हुई आज तक उसका मुझे लाभ मिल रहा है, और उस लाभ के तहत मैं एक एक कड़ी जोड़ता जा रहा हूं। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जहां जमाना चलते जा रहा है, आप लोग इस ताकत को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग कहिए, है ना, एफिलिएट मार्केट कहिए, ये सारी चीजें एक अलग आधुनिक चीजें हैं। इनको स्वीकार करना होगा। ये टेक्नोलॉजी है। आपको तैरना नहीं आ रहा है तो जज्बात में आपको आके कूदना नहीं है पानी में। तैरने की एक प्रक्रिया होती है। अगर आप जज्बात में आकर कूद गए तो सुसाइड होगा, आप मर सकते हैं डूबकर। ये बात अलग है, कवियों ने हाँक दिया कि उड़ान जो है बुलंद हौसलों से होती है, पंखों से नहीं होती है। ये किताबी बातें हैं, ये ललकारने वाली बातें हैं, टेक्नोलॉजी से होती है। आप कभी भी टेक्नोलॉजी को अस्वीकार नहीं कर सकते, विज्ञान को अस्वीकार नहीं कर सकते। इन सब विषयों पे बड़ी लंबी वार्ता होगी। क्रमशः आप लोगों को ऐसे ही गाहे बगाहे मैं गाइड करूंगा। बहुत बड़ी चीज क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो डराया जा रहा है सरकारों की तरफ से, वो सिर्फ डर और हवा है। चाइना अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाहती है, इसलिए दूसरे क्रिप्टो करेंसी को वो बैन करने का सिर्फ डर दिखा रही है, ताकि दूसरे लोग हर जगह से बेच के या खाली करके या डर के दूसरे प्लेटफॉर्म पे परचेजिंग न करें, और जब ये अपनी करेंसी लॉन्च करे तो इसकी करेंसी में आराम से शिफ्ट हो जाएं। जैसे बाबा रामदेव जी ने कहा स्वदेशी अपनाओ, विदेशी छोड़ दो, ये आपके देश का है, सस्ता है। लोगों ने कहा हाँ बात सही है, तो लोगों ने उसे स्वीकार किया। वही प्रक्रिया आती है जब भारत सरकार बीच बीच में उबाल मारती है और अपने बबल्स फोड़ती है और कहती है कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डर का एक लॉजिक काम करता है। आप लोग देख लीजिएगा आने वाले वक्त में आरबीआई हो या ये जो भी बैंक हैं, जितने भी हैं, आरबीआई के गाइडलाइन के तहत क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे लोग, क्योंकि जमाना बदल रहा है। ये पहले आप लोगों को याद होगा जब लोग होटल या कहीं पे आप खाना खाने जाते थे तो बहुत से दुकान वाले, होटल वाले कहते थे कि हम पेटीएम से पैसा नहीं लेंगे, जाओ यहां से। आपसे झगड़ा करने को तैयार हो जाते थे लोग। आप कहते थे पेटीएम से नहीं लोगे, पेटीएम तो चल रहा है। आप कहते हैं नहीं हमारे यहाँ नहीं चलता है। आज किसी की औकात है क्या ऐसा कहने की? कोई कह ही नहीं पाएगा, क्योंकि पेटीएम और गूगल पे, फोन पे लेना सबकी मजबूरी बन गई है। जब कस्टमर आपके उसी लेवल के हो गए हैं तो आपको अपना स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट बैंकों में हो गया है। बैंकों में एफडी, पीएफ और तमाम तरह के इस तरह के फंड में पैसे लगाने वालों की संख्या घट रही है, क्रिप्टो के तरफ लोग जा रहे हैं। तो अब आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करना मजबूरी हो जाएगी। बैंक चलाना है तो क्रिप्टो पे आना होगा, बैंक बंद करना है तो न स्वीकार कीजिए। जो स्वीकार नहीं करेगा बदलाव को, वो खंड खंड हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके उदाहरण एक दो नहीं अनेकों हैं। नोकिया मोबाइल ने कहा कि मैं तो सबसे बड़ा मोबाइल कंपनी हूं, मुझे क्या जरूरत है एंड्रॉइड पे आने का। खत्म हो गई, बिक जाना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने जब खरीदा तो एंड्रॉइड लाया, लेकिन तब तक बाकी कंपनियां पूरा काबिज हो गई थी मार्केट पर। कोडक रील वाला कैमरा याद है, खत्म हो गया मार्केट से। वो बोला मैं नहीं बदलूंगा, मैंने डिजिटल पे जाऊंगा। निकॉन और कैनन और इन सारे कैमरों ने अपनी जगह ले लिया। वो नहीं बदला, खत्म हो गया। जो नहीं बदलेगा वो खत्म हो जाएगा। कहने का आशय यह है कि समय के गति को समझना होगा, समय के बदलाव को ताड़ना होगा। अगर आप समय के बदलाव को पकड़ नहीं पाए तो आप मिट जाएंगे, आप रगड़ते रगड़ते खत्म हो जाएंगे, आप दूसरों के लिए खटनी खटते खटते मर जाएंगे। आपको अपने बच्चों के लिए और अपने जीवन के लिए अगर कुछ बुलंद कार्य कर लेना है तो समय के इस बदलाव को पकड़ लेना होगा। समय के बदलाव को देखते हुए आपको अपनी पद्धति, अपने टेक्नोलॉजी को बदल देना होगा, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर, फॉलो कर लीजिएगा पेज को। आप लोगों को गाइड करने के लिए बहुत सारे विषयों पे मैं हाजिर होता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।